साथियों नमस्कार। साथियों, सेना के लाखों पूर्व जवान जेसीओ के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को हम कह सकते हैं कि खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं अब वो टैक्स के दायरे में आएंगे, यानी कि अब उनको डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स देना पड़ेगा। पर खुशखबरी यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स से जवान जेसीओज को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, आप सबको मालूम है कि 2 फरवरी को आम बजट आया और जिनको पूरा देश बड़े प्यार से कहता है ताई निर्मला, माननीय वित्त मंत्री ने आम बजट में बताया कि नया टैक्स अधिनियम आ रहा है और नए टैक्स अधिनियम के अनुसार अब डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा। अब कौन आएंगे इसके चक्कर में, किनको देना पड़ेगा टैक्स? तो सीधी सी बात है, जो भारी भड़कम डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे, यानी कि जो पर मंथ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे। साथियों, आपको याद हो कि 2022 में भी वित्त मंत्रालय से एक सर्कुलर निकला था और जिसके अंदर यह बताया गया था कि अब डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर टैक्स लगेगा। पर हमारे जो पूर्व ऑफिसर थे उन्होंने अपने दिमाग से एक साजिश रची कि जो जवान जेसीओज, जो पूर्व सैनिक है, उनको आगे करके और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि देखो, जिन जवानों ने इस देश की रक्षा करते हुए गोलियां खाई हैं, जो घायल हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब गोली का जवाब टैक्स से दिया जा रहा है। पर साथियों, यहां पर देखने वाली यह बात है कि जो जवान जेसीओज हैं वो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं, क्योंकि जो जवान जेसीओ की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो बहुत मामूली है, मतलब 5,000 रुपये से, और जो वार इंजरी है, जो इनवैलिड बोर्ड आउट है, उसकी भी अगर 100% हम लेके चलें तो 27,000 रुपये है लास्ट, तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आते। अब जैसे ये खबर आम बजट में आई और वैसे ही सभी ने इसकी मतलब आलोचना शुरू कर दी और सरकार के ऊपर धावा सा बोल दिया। अब धावा बोलने वाले कौन हैं? जो देशभक्ति की बात करते हैं, किस तरह से एक्स के ऊपर सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। और कौन है वे? वो वही है जो पर मंथ 2.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे। अब फिर वो जवान जेसीओज को आगे कर रहे, क्या कहते हुए कि देशभक्ति का ये इनाम दिया। नहीं, सरकार ने बहुत मजबूत फैसला लिया और सरकार लेट हो गई इस फैसले को लेने में। क्योंकि साथियों, मैं फिर बताना चाहता हूं कि 2.5 लाख रुपया कोई भी जवान जेसीओ पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लेगा। तो पूरी खबर पे चलते हैं। पूर्व सैनिकों ने विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कर छूट समाप्त करने के सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करी है। यह आलोचना कौन कर रहा है? ना ही तो कोई पूर्व जवान कर रहा है, ना ही कोई पूर्व जेसीओज कर रहा है। वो आलोचना कर रहा है तो इस बात की कर रहा है कि एक ही बॉर्डर पे एक ही दुश्मन की गोली से अगर वो देश रक्षा करते हुए घायल होते हैं, जख्मी होते हैं, तो एक को डिसेबिलिटी पेंशन जो इनाम के तौर पे दी जा रही है वो 2.5 लाख रुपये, और एक जो जवान जेसीओज हैं उनको 5,000 रुपये से 27,000 बिल्कुल मामूली डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। तो ये कौन सी समानता है? क्या कभी किसी रिटायर्ड अधिकारी ने जवान जेसीओ की डिसेबिलिटी पेंशन की समानता की बात करी है? क्या कभी मिलिट्री सर्विस पे की बात करी है? तो आलोचना कर कौन रहे हैं? मतलब 2.5 लाख रुपया लेने के बाद में भी ये टैक्स नहीं देना चाह रहे। जबकि मैं ये कहता हूं कि अगर 2.5 लाख रुपये किसी जवान जेसीओज को पर मंथ डिसेबिलिटी पेंशन मिले तो वो खुशी खुशी सरकार को टैक्स देगा, सरकार को टैक्स देगा। इतनी तो सर्विस पेंशन भी नहीं है अगर 2.5 लाख रुपये उसको मिले। तो साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित बजट में विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा कर्मियों को मिलने वाली आयकर छूट को समाप्त करने के निर्णय की सैन्य दिग्गजों ने कड़ी आलोचना की है, मतलब अफसरों ने, जिन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर सरकार की निंदा की है। बजट के अनुसार अब ये छूट केवल उन सशस्त्र बलों के कर्मियों को ही मिलेगी जिन्हें शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा के बीच में ही अयोग्य घोषित कर दिया था। मतलब अब डिसेबिलिटी पेंशन की छूट किसको मिलेगी? जवान जैसे तो वैसे भी नहीं आ रहे डिसेबिलिटी पेंशन में। और फिर भी सरकार ने एक और भी अच्छा निर्णय लिया है कि जिसकी सर्विस पूरी नहीं हुई थी और उसको बोर्ड आउट कर दिया 11 साल की सर्विस में, 12 साल की सर्विस में, या कोई हौलदार की जो कलर सर्विस है 24 साल, अगर उसको 17, 18, 20, 22 साल में बोर्ड आउट कर दिया, या किसी जेसीयू साहिबान की जो सर्विस होती है कलर सर्विस 28 साल, उसको 26 साल में रिटायरमेंट कर दिया, तो उनको तो छूट मिलेगी। जो कर्मी अपनी पूरी सेवा अवधि पूरी करने के बाद विकलांगता के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं वो अब इस कर छूट के पात्र नहीं होंगे। और जिन्होंने कलर सर्विस की है, मतलब सरकार ने उनकी कलर सर्विस करवाई है, अब वो छूट के पात्र नहीं होंगे। तो कलर सर्विस किसकी होती है आप सबको मालूम है। सैन्य दिग्गजों ने कहा कि इस फैसले का विकलांग पेंशन भोगियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मियों की संख्या सेवा से अयोग्य घोषित किए गए लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जवान जेसीओ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात। प्रभाव किन पे पड़ेगा? जो 2.5 लाख रुपया पर मंथ पेंशन ले रहे। अगर जवान जेसीओ पे जो प्रभाव पड़ रहा था वो पड़ रहा था कि ये असमानता क्यों है, जबकि हमने भी एक बॉर्डर के ऊपर गोलियां खाई है, हमने भी अपने हाथ पैर आंखें हमने भी दी हैं, हम भी घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। देश की सुरक्षा को पहले ही अग्निवीर योजना से कमजोर किया गया और अब विकलांगता पेंशन पर हमले के साथ यह प्राकृतिक या मानव निर्मित किसी भी सुरक्षा खतरे के प्रति पेशेवर सैनिकों की प्रतिबद्धता की भावना को नष्ट कर रहा। देखो कैसी कैसी देशभक्ति की बातें करें। अब आप याद करो, जब अग्निवीर योजना आई तभी यही दिग्गज इसके खूबियां गिनवा रहे थे टीवी पे बैठ के, बड़ी बड़ी मूछें करके कि अग्निवीर योजना आ गई, अगर ये आ गई। अब जब इनसे टैक्स लिया जा रहा है तो अब ये कमियां भी निकलवाने लग गई। यही है, देखो किस तरह से। आगे ये क्या लिखते हैं? देश की रक्षा के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है। पूर्व मेजर जनरल ने ये बात कही। पूर्व मेजर जनरल ने, उनका नाम है सेल जा ने, पता नहीं कोई और है, ये एक्स पर पोस्ट किया। आज तक सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले सैनिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए संरक्षित नियुक्तियों के माध्यम से सेवा में बनाए रखा जाता है। जब कोई सेना अधिकारी ड्यूटी पर घायल होकर विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन, जीवन भर का इलाज और एक अतिरिक्त कर मुक्त विकलांगता पेंशन सहित कई लाभ मिलते हैं। वित्त विधेयक 2026 में सरकार ने युद्ध में घायल और विकलांग पूर्व सैनिकों सेवारत कर्मियों के प्रति अत्यधिक उदारता दिखाते हुए युद्ध में लगी चोट विकलांगता पेंशन पर मिलने वाली सभी आयकर छूटों को हटा दिया है। जबकि ये बहादुर से जवान सेवानिवृत्त तक सेवा करते रहते हैं। वाह, सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने यह भी ट्वीट किया है। उन्होंने आगे कहा, आज सेना में अगर आप ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हो और सेवा मुक्त हो जाते हो तो पेंशन पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होता, लेकिन आपकी आय कर मुक्त रहती है। अगर आप सेवानिवृत्त तक सेवा जारी रखते हैं तो आपकी पेंशन इंडेक्सेशन मिलता है, लेकिन आयकर लाभ नहीं मिलता। सरकार को ही फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि अब जो कर छूट हटाई गई है वह 1922 से लागू थी। एक पूर्व कर्नल के हवाले से बताया कि उन्होंने सवाल उठाया कि विकलांग पेंशन भोगी सैनिकों को 2 वर्ग कैसे हो सकते जबकि उन्हें आयकर छूट दी जा रही है। उन्होंने अखबार को बताया, यह चौंकाने वाली बात है कि सरकार अब फिर से उन सैनिकों के साथ भेदभाव कर रही है जो देश की सेवा करते हुए विकलांग हो जाते हैं। ये सारी खबरें आपने देख ली होंगी कि किस तरह से चल रहा है। इस पे हंगामा हो गया इस खबर पे। साथियों, आप याद करो 2018 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 2 साल में जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो सर्विस कलर जब समय आता है उनके रिटायरमेंट का तो उससे 1 या 1.5 साल पहले वो विकलांगता पेंशन चुरा लेते हैं। और 2 साल में 2000 से ज्यादा सेना के बड़े अधिकारियों ने, दिग्गजों ने
डिसेबिलिटी पेंशन चुराई, तभी सरकार की आंखें खुली। उसके बाद में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में 11 दिन भूख हड़ताल करी थी 2018 में। और उसके बाद उस समय रक्षा मंत्री जो आज वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करी थी और एक बड़ी फाइल उनको सौंपी थी कि किस तरह से जवान जैसों को आगे करके डिसेबिलिटी पेंशन के गप्पे मारे जा रहे। डिसेबिलिटी पेंशन जो लाखों में चली गई, जबकि 6 पे कमीशन से पहले डिसेबिलिटी पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव नहीं था। तो साथियों, आज अगर आप देखोगे जो एक नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है, ऑफिसर की नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूं, वो है 75,870 रुपये। 75,870 रुपये और प्लस 58% इसके ऊपर डीए लगा लो तो 35,000 रुपये से ज्यादा तो ये होगी। मतलब जो नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है वो 1 लाख रुपये से ज्यादा तो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है। अगर हम जवान की बात करें कि जवान कितनी नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये प्लस 58% डीए, तो ये लगा लो 4,000 के करीब। अब हम बात करें वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन, तो एक जो ऑफिसर है वो वार इंजरी 100% लेने लग रहा है 2,54,000 रुपये और प्लस 58% इस पे डीए लगा लो। तो साथियों, आप देख रहे हो कि ये आंकड़ा कहां पूछ रहा है, 5 लाख से ऊपर डिसेबिलिटी पेंशन, एक महीने में 5 लाख और एक साल में 60 लाख से ज्यादा। और सर्विस पेंशन अलग रहेगी। अब कह रहे हैं कि हम टैक्स भी नहीं देंगे, ये थोड़ी होता है। फिर देश चलेगा कौन, देश चलाएगा कौन और चलेगा कैसे देश। अब अगली बात करते हैं कि जो जवान हैं उनको वार इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 26,421 रुपये। 26,421 रुपये। अगर हम 58% डीए की भी बात करें तो 14,000 रुपये। 14,000 सिर्फ रुपये, तो टोटल एक महीने की कितनी होगी, 40,000 रुपये। और 12 महीने की कितनी होगी, 4,80,000 रुपये के करीब। एक तरफ 60 लाख से ज्यादा, एक तरफ 4,80,000 रुपये। तो मोदी सरकार के इस फैसले के साथ में मैं हूं भाई, बहुत अच्छा फैसला लिया। और जो बहुत ही माननीय निर्मला सीतारमण जी का जो चाबुक घूमा है, मैं कहता हूं कि ये चाबुक अब रुकना नहीं चाहिए। ये चाबुक 8वें वेतन आयोग में भी चलना चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन पे। या तो डिसेबिलिटी पेंशन को एक समान किया जाए या इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक वोट, एक देश एक कानून, बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हो आप लोग, तो एक योजना ये भी चला दो। या तो एक डिसेबिलिटी पेंशन एक जवान, मतलब एक जवान एक डिसेबिलिटी पेंशन, कोई फर्क नहीं होना चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन में, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन शरीर का एक तरह से मुआवजा है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रैंक है तो उसको ज्यादा दर्द होता है जब उसके हाथ में गोली लगती है, और एक जवान है उसके हाथ में गोली लगती तो उसको कम दर्द होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों को बराबर दर्द होता तो दोनों को बराबर डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों नमस्कार, और इस फैसले का स्वागत कीजिए। तो साथियों नमस्कार।